दोस्तों कैसे हैं आप। तो दोस्तों ये है फैमिली मैन सीजन 2 का 7वां एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां साजिद राजी को लेकर आता है और सेल्वा को बताता है कि खून ज्यादा बह चुका है और हमें गोली निकालने के लिए ब्लीडिंग को रोकना होगा। वहां दूसरी तरफ उमाया अस्पताल में भर्ती होती है जहां जेके उसे बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्द ही डिस्चार्ज हो जाओगी। वहां कुलकर्णी और श्रीकांत के बीच बात हो रही होती है जहां दोनों मिलन को खोने पर दुखी होते हैं। श्रीकांत बताता है कि साजिद वहां रेबल्स के साथ था। यहाँ कुलकर्णी श्रीकांत को बताता है कि श्रीलंका में जीवराज की डेड बॉडी मिली है। यहाँ श्रीकांत कुलकर्णी को पीएम की मीटिंग को पोस्टपोन करने को कहता है या तो फिर लोकेशन चेंज करने को कहता है। अब इसके बाद श्रीकांत इस बात से कंफ्यूज होता है कि जीवराज और राजीव पॉइंट पेट्रोडो पर साथ गए थे और जीवराज वहां मारा गया, तो फिर राजीव वापस आकर जीवराज के घर पर क्यों आई थी। और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 7 कोलैटरल डैमेज। अब श्रीकांत अपनी टीम के साथ जीवराज के घर जाकर पूछताछ करने लगता है जहां वो स्टोर रूम में छानबीन करने लगते हैं और उन्हें वहां वो डेटोनेटर मिल जाता है जिसके लिए राजी भी आई थी। अब अगले सीन में धृति सलमान के साथ मूवी देखने जा रही होती है, पर जाने से पहले अपनी फ्रेंड महिमा को फोन करती है और बताती है कि अगर उसकी मॉम का फोन आए तो बोल देना कि हम मॉल में मिलने वाले हैं। जाने से पहले धृति अपनी मॉम के साथ झगड़ा कर देती है और वहां से चली जाती है। वहां लंदन में दीपन और समीर की बात होती है जहाँ दीपन भास्करन के बारे में पूछता है, जिस पर समीर बताता है कि उसे नहीं पता कि भास्करन कहाँ है। और ये कहकर समीर वहां से चला जाता है और भास्करन को मैसेज करके बता देता है कि दीपन तुम्हें ढूंढ रहा है तो तुम छुपे रहना। दूसरी तरफ सेल्वा साजिद को बताता है कि पुलिस हमारी फोटो को हर जगह सर्कुलेट कर रही है तो हम तब तक बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ साजिद सेल्वा को एक लिस्ट देता है जिसमें एक नया डेटोनेटर बनाने का सामान होता है और नए डेटोनेटर को बनाने में 10 से 12 घंटे तो लगेंगे। यहाँ सेल्वा साजिद को होटल में किस तरह से अटैक करना है उसका प्लान बताता है। यहाँ सेल्वा ये भी बताता है कि उसने प्लेन का रूट मैप कर दिया है ताकि वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ हम देखते हैं कि C4 एक्सप्लोसिव को प्लेन में फिट किया जा रहा होता है कि तभी उनका एक साथी आकर सेल्वा को बताता है कि राजी का बुखार बढ़ते ही जा रहा है, तो सेल्वा डॉक्टर का बंदोबस्त करने को बोलता है। यहाँ कार्तिक जो सेल्वा का साथी होता है वो कहता है कि अगर राजी प्लेन नहीं उड़ा सकती तो मैं ये कर सकता हूँ। इस पर सेल्वा उसे बताता है कि प्लेन को 1000 मीटर से नीचे उड़ाना है जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ये काम सिर्फ और सिर्फ राजी ही कर सकती है। उधर लंदन में दीपन एक आदमी को भास्करन की डिटेल देता है और कहता है कि इस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढो। अगले सीन में कुलकर्णी और पीए एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग को पोस्टपोन करने को कहते हैं, जिस पर पीएम बासु कहती है कि अगर जंगल का शेर कमजोर पड़ जाए तो गीदड़ उसे खाने आते हैं। पर पीएम बासु ना ही डरपोक है और ना ही कमजोर। दूसरी तरफ डॉक्टर को लाया जाता है जहाँ डॉक्टर राजी को चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि राजी को गोली लगी है, जिससे डॉक्टर भी डर जाता है और वहां से जाने लगता है। पर सेल्वा उसे बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम बस इसका इलाज करो। वहाँ धृति सलमान के साथ फिल्म देख रही होती है जहाँ फिल्म के बाद सलमान उसे अपने घर आने को कहता है। यहाँ धृति अपने फ्रेंड को फोन लगाकर कहती है कि अगर मॉम का फोन आए तो तुरंत मुझे कॉल करना। और इसके बाद धृति सलमान के साथ चली जाती है। यहाँ उनके पीछे सलमान का अंकल भी होता है जो दूसरी बाइक से उनका पीछा कर रहा होता है। अगले सीन में साजिद राजी को बताता है कि यहाँ मेरा काम खत्म हो गया, कल मैं मुंबई जा रहा हूँ और मैंने तुम जैसा सोल्जर आज तक नहीं देखा और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हारे साथ काम किया और ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। ये कहकर साजिद वहां से चला जाता है। उधर सुचि धृति की फ्रेंड महिमा को फोन लगाती है और धृति के बारे में पूछती है, तो महिमा कहती है कि धृति जस्ट अभी निकली है। अब कुछ घंटे इंतजार करने के बाद अब 11 बज चुके होते हैं, तो सुचि एक बार फिर से महिमा को फोन करती है। तो इस बार महिमा का झूठ पकड़ा जाता है, जिसके बाद वो सच बता देती है कि धृति अपने बॉयफ्रेंड के घर गई है और जिसके बारे में महिमा को कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ सुरुचि अब श्रीकांत को फोन करती है तो श्रीकांत फोन काट देता है। ऐसे में सुचि अरविंद को फोन करके घर बुलाती है, तो अरविंद अपने नंबर से श्रीकांत को फोन करता है और सुचि से बात करवाता है, जहाँ श्रीकांत को धृति के बारे में पता चलता है। श्रीकांत अब अपने दोस्तों के जरिए धृति का फोन ट्रैक करवाता है, जिससे उसे पता चलता है कि धृति का फोन कल्याण लोकल ट्रेन में मिला है। और अब श्रीकांत मुंबई वापस आने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब श्रीकांत समझ गया है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है। अब आखिरी सीन में हम ये देखते हैं कि धृति एक बेड पर बेहोश है, जहां उसके पैरों पर जंजीर बंधे है और सलमान सामने बैठा हुआ है। और यहीं पर 7वां एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।